चलो गुड मॉर्निंग। आकार ठीक तो है कि हाँ लिखा हुआ देख नीचे वाला ठीक है। हाँ ऐसा लिखना नीचे वाला। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर पहले आयाम देख लेते हैं, क्या क्या देखेंगे है? सबसे पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, फिर बाद में इनके कुछ मेन फंक्शन कार्य इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कार्य, उसके अलावा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न कौन से इनपुट डिवाइसेस है और कौन से आउटपुट डिवाइसेस है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इनकी परिभाषा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो संक्षिप्त में पहले देखे थे अपन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का, है ना? तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस है तो और आउटपुट डिवाइस है, दोनों एक प्रकार की युक्ति है ना? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। विद्युत यांत्रिक युक्ति, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों विद्युत यांत्रिक युक्ति है, लेकिन जो इनपुट डिवाइस है वो कोई भी डाटा या निर्देश है इसे स्वीकार करें। तो इनपुट डिवाइस एक ऐसी विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कोई डाटा है, निर्देश है, उसे स्वीकार करेगी। यानी कि जिस युक्ति के माध्यम से अपन डाटा या निर्देश है उसे इंटर करवाएंगे वो कौन सी डिवाइस कहलाएगी? इनपुट डिवाइस कहलाएगी। और जो डाटा है वो इनपुट डाटा कहलाएगा। इनपुट के रूप में डाटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से अपन प्रवेश कराएंगे। अब इसका काम क्या है इनपुट डिवाइस का? तो ये तो हो गया कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो एक ऐसी विद्युत यांत्रिक युक्ति है जिसके माध्यम से डाटा या निर्देश को प्रवेश करवाते हैं, एंटर करवाते हैं। डाटा या जो निर्देश है उसे स्वीकार करती कहीं ना कहीं ये युक्ति, है ना? तो डाटा या निर्देश इसे स्वीकार करेगी और स्वीकार करने के बाद में जो डाटा या निर्देश होगा स्टार्टिंग में वो किस रूप में होगा? वो मानवीय भाषा के रूप में होगा, ह्यूमन लैंग्वेज के रूप में होगा। लेकिन उस ह्यूमन लैंग्वेज को जो कंप्यूटर का प्रोसेस है वो नहीं समझ पाएगा। तो ये जो इनपुट डिवाइस है वो मानवीय भाषा को किस में कन्वर्ट करेगी? मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1 के रूप में। तो
तो इनपुट डिवाइस एक ऐसी विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा या निर्देश को स्वीकार करती है, और जो डाटा या निर्देश उसे प्राप्त होते हैं वो किस रूप में होते हैं? मानवीय भाषा के रूप में, जीरो रेख के रूप में होते हैं। और जीरो रेख के रूप में होते हैं उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगी, और उसके बाद में एक इसके पास में जाएगा, प्रोसेसर के पास में जाएगा, फिर प्रोसेस करेगा। ठीक है। और आउटपुट डिवाइस, जो आउटपुट डिवाइस है वो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। अब प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, प्रोसेसर प्रोसेस करने के बाद में जो डाटा प्राप्त होगा वो किसको होगा? आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से किसको दिखेगा? अपने को दिखेगा, है ना। लेकिन आउटपुट डिवाइस को जो डाटा प्राप्त होगा वो डाटा किस रूप में होगा? डिजिटल रूप में प्राप्त होगा। तो प्रोसेसर से प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट डिवाइस को जो डाटा प्राप्त होगा वो किस रूप में होगा? डिजिटल के रूप में प्राप्त होगा। अब डिजिटल के रूप में जो डाटा प्राप्त होगा उसे अपन तो नहीं समझ पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पे या डिवाइस की स्क्रीन पे अपने को डाटा 0 और 1 के रूप में दिखे, लगातार 0 0 0 0 1 1, बीच में फिर 0 आ रहा, तो अपन थोड़ी ना समझ पाएंगे कि ये क्या है ना। तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये वापस फिर से किस में कन्वर्ट करेगा? जो डिजिटल रूप है उससे वापस मानवीय भाषा के रूप में चेंज करेगा, जो मानव के समझने योग्य में परिवर्तित करेगा। तो जो प्रोसेसर से प्राप्त डाटा है, यानी कि जो डिजिटल डाटा है, डिजिटल आंकड़ा है, इसको किस रूप में कन्वर्ट कर देगा? मानवीय भाषा के रूप में परिवर्तित करेगा, यानी कि मानव के समझने योग्य। तो आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो आउटपुट के रूप में सूचना को प्रदर्शित करेगी, और आउटपुट के रूप में सूचना को जो प्रदर्शित करेगी वो सूचना डिजिटल रूप में होगी, लेकिन उस डिजिटल को मानवीय भाषा के रूप में कन्वर्ट करेगा। और मानवीय भाषा के रूप में कन्वर्ट करेगा तो अपन आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लो कोई वीडियो है, वीडियो में कोई बोल रहा है, अब वीडियो में कोई बोल रहा है तो अपने को समझ में आना चाहिए। या मान लो किसी का फोटो है तो फोटो तो वो आकृति दिखना चाहिए, मानव के समझ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी वीडियो है, कोई डायग्राम है ना, या कोई अल्फा न्यूमेरिक के रूप में है, या कोई विशेष संकेत है, तो ये जब भी प्रोसेसर के पास आता है तो स्टार्टिंग में इनपुट के माध्यम से प्रोसेसर के पास में जाएगा, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो किस में चेंज हो जाएगा? डिजिटल के रूप में चेंज हो जाएगा, और डिजिटल के रूप में ही आएगा आउटपुट के पास में भी। लेकिन आउटपुट मानव के समझने योग्य चेंज करेगा, उसके बाद में स्क्रीन पे दिखाएगा, तो वो कहलाएगी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर एंगल, दोनों एंगल के हिसाब से आप जो पढ़ने का तरीका वो होना चाहिए कि अगर मान लो यहाँ से क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव के लिए करना चाहता तो ऑब्जेक्टिव सेंस के हिसाब से पढ़ना चाहिए, है ना। और मान लो कोई लिखने के हिसाब से पढ़ना चाहता है तो फिर बाद में उस हिसाब से पॉइंट डेवलप करना पड़ेंगे। जैसे मान लो आप समझ आधारित क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। इनपुट डिवाइस संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वहां पे पहला स्टेटमेंट दे दिया कि इनपुट डिवाइस आंकड़ों को स्वीकार करता है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि इनपुट डिवाइस डिजिटल जो आंकड़े हैं, जो ह्यूमन के स्तर के आंकड़े होते हैं, मानवीय भाषा वाले आंकड़े होते हैं, या उनको आप एनालॉग सिग्नल बोल दो, जो एनालॉग सिग्नल है उनको डिजिटल के रूप में कन्वर्ट करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा बन सकता है। लेकिन वही मान लो कि ये लिखने के हिसाब से मान लो गई पीएससी का मेंस वगैरह में, वहां पे भी ये टॉपिक है ना। जो साइंस वाला पेपर है वहां पर मेंस वाले में एक यूनिट इसकी भी है, कंप्यूटर की। अब वही मान लो इनपुट डिवाइस के कार्य लिखे, या इनपुट डिवाइस की परिभाषा लिखिए, या नॉर्मली केवल इनपुट डिवाइस दे दिया और आपको 3 लाइन में लिखना, तो ये लिखोगे विद्युत यांत्रिक युक्ति, 1 लाइन ये हो गया। डाटा या निर्देशों को, सूचनाओं को स्वीकार करता है, डाटा निर्देशों को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, वो हो गया, वहां पे भी हो गया।
लेकिन ये है कि ऑब्जेक्टिव होगा वहां के आपके सामने लिखा हुआ रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। लिखने के स्तर पे आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, ज्यादा समझ और थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज वगैरह होना चाहिए। तो जो पढ़ने का तरीका इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव के लिए करना तो भी उसके लिए अलग पढ़ो, फिर लिखने के लिए पढ़ो तो अलग लिखो। एक काम एक बार मेहनत करो, ऑब्जेक्टिव वाला हो जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी कर ले, और लिखना होगा तो वो भी काम कर लेंगे। तो दोनों की परिभाषा, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, और ये डाटा को स्वीकार करता है और ये डाटा को प्रदर्शित करने दिखाने का काम करता है। अरे अब दूसरा इसका देखिए, अगर मान लो इसका कार्य की बात करोगे कि इनपुट डिवाइस के कार्य क्या है, तो कार्य में भी वही पॉइंट हो जाएंगे। जैसे नंबर 1 डाटा, या जो आंकड़ों इनको क्या करना, स्वीकार करना, ये इसका काम है। जो डाटा है या निर्देश है, उसको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना। तो जो भी डाटा होते हैं या निर्देश होते हैं वो एनालॉग सिग्नल में होते हैं, उसको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का काम भी किसका है, इनपुट डिवाइस का काम है। और तीसरा कार्य निर्देश या डाटा को किस में कन्वर्ट करके, डिजिटल में कन्वर्ट करके किसको देना, प्रोसेसर को देना। जो डिजिटल डाटा है उसे प्रोसेसर को उपलब्ध कराना, तो इसके काम होगी। अब इसी में ऑब्जेक्टिव में भी कि इनपुट डिवाइस के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है या कौन सा कार्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है वहां पर। तो काम क्या है कि जो भी आंकड़े या निर्देश प्राप्त जो है उनको स्वीकार करना, डाटा या निर्देश है उसको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करना, या निर्देश या डाटा जो भी डिजिटल के रूप में कन्वर्ट किया, डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद में किसको देना, प्रोसेसर को देना, ताकि प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर पाए, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। इसी को दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ भी भाषा कैसे हो सकती है, यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि जो मानवीय भाषा है, ह्यूमन लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीनी भाषा में। तो भाई पे ऐसा लिखा आ सकता है, तो वो भी सही है कि जो मानवीय भाषा, उस मानवीय भाषा को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा है, यानी कि 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस के कार्य हो गए। क्लियर है? यस। ऐसे आउटपुट डिवाइस इसके कार्य हो सकते हैं, है ना। तो प्रोसेसर से सूचना को प्राप्त करना। भाई यहां पर सीरीज के रूप में 3 कड़ी है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आंकड़ों को स्वीकार कर रहा और वो मानवीय भाषा में थे, उनको डिजिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया। अब मशीन के समझने योग्य हो गई, वो प्रोसेसर के पास में क्या, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के दौरान कुछ समय के लिए मेमोरी में रखा होगा और बाद में मेमोरी में रखा होगा, फिर मेमोरी के बाद में आउटपुट के माध्यम से जो भी लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं उनको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा उस आंकड़ों को। तो प्रोसेसर से सूचना को प्राप्त करने का काम किसका है, आउटपुट डिवाइस का काम है।
और जो प्रोसेसर से प्राप्त सूचना वो किस रूप में होगी? किस रूप में होगी? डिजिटल के रूप में होगी। आदत से परे, छोटी लिखने की आदत। तो जो डिजिटल आंकड़े हैं, जो डिजिटल सूचना है या डिजिटल निर्देश है, उस डिजिटल सूचना को किस में कन्वर्ट करेगा ये? मानवीय भाषा में, मानव के समझने योग्य। डिजिटल सूचना यानी कि 0 और 1 के रूप में रहेगा, है ना? और फाइनली काम क्या है? सूचना को प्रदर्शित करना। है ना? तो ये आउटपुट डिवाइस के काम है। प्रोसेसर से सूचना प्राप्त करना, प्रोसेसर से जो सूचना प्राप्त होगी वो किसके रूप में होगी? मशीनी भाषा के रूप में होगी। आप इसको आप दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, ये डिजिटल सूचना लिखा में, और प्रोसेसर से जो सूचना प्राप्त होगी इसको डिजिटल सूचना, या आप ये भी लिख सकते हैं मशीनी भाषा। प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, मशीनी भाषा में प्रोसेस करेगा, तो जो सूचना प्राप्त होगी आउटपुट डिवाइस को वो किस रूप में होगी? मशीनी भाषा के रूप में होगी या फिर डिजिटल के रूप में होगी? 0 और 1 वही मशीनी रूप है और वही डिजिटल रूप है। आप डिजिटल भाषा बोल लो, डिजिटल आंकड़े बोलो, डिजिटल निर्देश बोल लो, या मशीनी भाषा बोलो, है ना? आप इसको आउटपुट डिवाइस ने किस में कन्वर्ट किया? मानवीय भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज के रूप में। यही मानवीय भाषा की वजह यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एनालॉग के रूप में सूचना प्राप्त करे, यानी कि जो मशीनी भाषा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एनालॉग के रूप में। तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं पे शब्द एनालॉग भी मिल जाए, यानी कि मानव के समझने योग्य चेंज करेगा और फाइनली सूचना को प्रदर्शित करेगा। ये किसका काम है? आउटपुट डिवाइस का काम है। क्लियर है ना? अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक, इनपुट डिवाइस, स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस की लिस्ट देखते हैं अपन, है ना? कीबोर्ड, कीबोर्ड, क्या नहीं वो चल रही है, लिखावट छोटी हो जाती है। लिखावट में थोड़ी निकट आई दूसरी ले लो। वो लाया था, वो नहीं चली, वो नहीं ले लो। कौन सी वाली? ये तो और भी पतली चलती शायद। ठीक है। कीबोर्ड है, माउस, माउस है, स्कैनर है, माइक है, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, कैमरा, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, रीडर, पंच कार्ड रीडर, पंच कार्ड बायोमेट्रिक रीडर, MICR, मैग्नेटिक MICR रीडर, माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन, हाँ, और OCR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR,
OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, माइक, लाइट पेन, जॉयस्टिक, क्या हुआ? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, माइक हो गया क्या? हाँ माइक हो गया। माइक और माइक अलग है। आप देखो यहाँ पर उदाहरण आपको नॉर्मली ऐसे नहीं, इनके कारणों से याद रखोगे नहीं तो याद रह जाएंगे कि अगर इनपुट डिवाइस है, पहली बात, दूसरी बात इनपुट डिवाइस क्यों है। जैसे यहाँ पर इसके अलावा भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं, इनकी कोई निश्चित सूची नहीं है कि कहीं पे 20 लिखा, कि कहीं पे 12 लिखा, कि कहीं पे 15 लिखा है ना? जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड तो आपको पहले से ही मालूम है, तो कीबोर्ड के माध्यम से आप डाटा को एंटर करवाते हैं, है ना? न्यूमेरिक के रूप में भी एंटर करवा सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर के रूप में भी एंटर करवा सकते हैं, अल्फाबेट के रूप में भी एंटर करवा सकते हैं, तो कीबोर्ड के माध्यम से। तो इसका मतलब कीबोर्ड कौन सा डिवाइस हुआ? इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप निर्देश या डाटा को एंटर करते हैं। माउस के माध्यम से भी आप कुछ एंटर करवा सकते हैं, है ना? और माउस में दूसरा काम भी करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या कहीं पे कुछ एंटर करवाना, तो ये भी क्या एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्यों इनपुट डिवाइस है? स्कैनर मशीन के माध्यम से कोई भी पेज है तो पेज में जो लिखी हुई सूचना है वो सूचना किस रूप में है? पेज पन्ने वगैरह में। अभी हार्ड कॉपी के रूप में है तो उस चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया? वो स्कैन के माध्यम से, स्कैनर मशीन में पेज रखे और इसको स्कैन के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया, यानी उस सूचना को वो एंटर करवा दिया सिस्टम के अंदर। तो इसलिए स्कैनर भी क्या हुआ? इनपुट डिवाइस है ना? माइक, तो माइक के माध्यम से जो भी साउंड है वो साउंड को कहाँ आप ले जा सकते हैं? सिस्टम के अंतर्गत ले जा सकते हैं। तो ये भी किसका काम कर रहा है? इनपुट का, इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। ये आउटपुट का भी करता है। कौन सा? माइक का नहीं, वो स्पीकर में आएगा। माइक के माध्यम से अपन साउंड को सिस्टम के पास पहुंचा रहे हैं और वो जो स्पीकर है उसके माध्यम से वो बाहर आ रहा है ना? जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि माइक में बोल रहा, वो वाला माइक, जैसे माइक बोल रहा वो भी कहाँ, कहीं ना कहीं उसके लिए स्पीकर है कि नहीं? जैसे मान लो मैं यहाँ से माइक में बोल रहा हूँ तो यहाँ से जो तार है, तार के माध्यम से जो चीजें हैं, साउंड वो कहाँ जा रहा है? स्पीकर के माध्यम से लोगों के पास में आएगा। तो बोल रहा है कि लोग जो इस्तेमाल करेंगे कि माइक में बोल रहा है इसलिए ज्यादा आवाज आ रही है, तो माइक में बोल रहा है इसलिए ज्यादा आवाज नहीं, माइक के माध्यम से वो स्पीकर में जा रहा है, स्पीकर के माध्यम से ज्यादा आवाज आ रही है। वो इनपुट डिवाइस में आता है। कौन? वो साउंड आती है सिंपल। आपको इतना ध्यान, इनपुट कहने का मतलब है कि किसके माध्यम से आप सिस्टम में पहुंचा है ना? सिस्टम में जिसके भी माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से आप टाइपिंग करके सिस्टम में पहुंचा रहे हैं, है ना? जोड़ घटाव कर रहे हैं कुछ भी कीबोर्ड के माध्यम से, ऐसे माउस के माध्यम से भी आप सिस्टम में आगे पहुंचा सकते हैं। स्कैनर के माध्यम से आपके पास में कोई भी हार्ड कॉपी है उसमें जो लिखी हुई सूचना उसको सिस्टम में पहुंचा सकते हैं। या मान लो कोई फोटो है, फोटो भी स्कैन करके सिस्टम में पहुंचा रहे हैं आप, है ना? तो ये भी किसका काम कर रहा है? इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। माइक के माध्यम से आपके साउंड को कहाँ पहुंचा सकते हैं? सिस्टम में पहुंचा सकते हैं। और सिस्टम में साउंड कार्ड होगा, वहां के माध्यम से फिर स्पीकर के माध्यम से फिर बाहर आएगा। डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा भी यहाँ आ सकता है। बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा कैसे है? तो डिजिटल कैमरा, ये कैमरे मान लो, ये भी कैमरे कौन से? डिजिटल कैमरा है ना? तो ये जो अपना चेहरा है या आसपास जो भी चीजें दिख रही है उन चीजों को कहीं में पहुंचाता? सिस्टम में पहुंचा देता। लेकिन जैसा दिख रहा वैसे नहीं पहुंचाता होगा, जो भी दिख रहा उनको कहीं में कन्वर्ट करता होगा, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। और मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद में किसके पास में पहुंचाएगा? प्रोसेसर के पास में पहुंचाएगा, है ना? तो डिजिटल कैमरे के माध्यम से भी आप जो निर्देश है, डाटा है, सूचनाएं है, उसको कहाँ है? सिस्टम के पास में एंटर करवा सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है।
बारकोड रीडर, तो बारकोड रीडर ये बुक के बने हुए हैं, इसका बिल वगैरह देखने के लिए ये जैसे ये वाला है लाइन वाला, हाँ ये क्या है बारकोड है, बारकोड रीडर नहीं है ये, बारकोड है ना। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें क्या है सूचनाएं हैं, वो मशीन से चेक करेंगे। ये सूचनाएं हैं इसके अंतर्गत। लेकिन मान लो कोई कैमरा है जो बारकोड को पढ़ लेता है, रीड कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, बारकोड रीडर कहलाता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो लिखी हुई सूचना है वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंतर्गत इंटर करवाने का काम किया उसने, है ना। और ये जो कोड है अभी जो इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन सा कोड है, क्यूआर कोड है। और क्यूआर कोड और बारकोड में भी अंतर होता है, इसमें जो सूचनाएं होती है वो लिमिटेड सूचनाएं होती है और इस वाले में सूचनाएं ज्यादा होती है। हाँ, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है दोनों में। ये जो दिखाई दे रहा हो क्या है, क्यूआर कोड, और ये वाला बारकोड है। क्यूआर कोड को पढ़ने वाला क्यूआर कोड रीडर हो सकता है, बारकोड को पढ़ने वाला बारकोड रीडर हो सकता है। कोई ऐसा रीडर भी हो सकता है जो क्यूआर कोड को पढ़ ले और बारकोड दोनों को पढ़ ले। इसका मतलब है कि दोनों के अंतर्गत लिखी हुई सूचनाओं को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर बारकोड रीडर यानी कि जो बारकोड के रूप में लिखी हुई सूचना है उस सूचनाओं को कहां तक पहुंचाएगा, सिस्टम तक पहुंचाएगा, रीड करके उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बारकोड रीडर भी क्या कहलाएगा आपका, किसका, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कहलाएगा। अब पंच कार्ड रीडर, ये पहले जमाने में जब जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे तो वहां पर क्या पंच कार्ड मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होता था। अब पंच कार्ड में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड इस्तेमाल होता था, तो उस मेमोरी में सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं को पढ़ने वाला, उन सूचनाओं को सिस्टम तक पहुंचाने वाला पंच कार्ड रीडर है ना। अभी आप इसको नहीं देख सकते, होगा कहीं पे माइकर, शॉर्टकट में माइकर कह देते हैं इसको। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन है ना। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका मतलब जो आपने एटीएम कार्ड वगैरह देखा होगा, अभी तो एटीएम भी मॉडर्न जमाने के आगे अभी वाले एटीएम कार्ड हो सकता है अभी भी किसी एटीएम में होगा। एटीएम पे भी मैग्नेटिक चिप रहती थी, लेकिन ये माइक्रो कोड ज्यादा वहां दिखेगा जो चेक रहता है, बैंक का चेक, और बैंक के चेक के नीचे अक्षर लिखे रहते हैं मोटे मोटे है ना। उन अक्षरों को पढ़ने का काम करता है, यानी कि उन अक्षरों में भी कहीं ना कहीं सूचनाएं होगी चेक वगैरह के नीचे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब है कि जो चुंबकीय स्याही वाली चीजें होगी, मोटी स्याही वाली चीजें लिखी हुई होगी, उन चीजों को पढ़ने का काम, उसके अंतर्गत जो लिखी हुई सूचनाओं उनको पढ़ने का काम ये करेगा, ये वाला डिवाइस करेगा। और उन चीजों को पढ़ने के बाद उसमें जो लिखी हुई सूचना, उन सूचनाओं को कहाँ पहुंचाएगा, सिस्टम के पास में पहुंचाएगा। जैसे अपन ने चेक देखा मशीनी भाषा में है, वहां पर जो बना हुआ मान लो स्याही, चुंबकीय पट्टी से कोई स्याही बनी है या उससे कुछ लिखा हुआ है, उसमें क्या है, कुछ सूचना होगी, इंफॉर्मेशन होगा। अपन देखकर उसके अंदर क्या सूचना ये नहीं भाप सकते। तो ये माइकर के माध्यम से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो उसके अंतर्गत जो लिखी सूचना है उन सूचनाओं को पढ़ रहा है, उन सूचनाओं को वो नॉर्मली एनालॉग के रूप में उनको डिजिटल के रूप में कन्वर्ट करेगा और किसके पास में पहुंचा देगा, सिस्टम के पास में पहुंचा देगा। तो ये भी किसका काम कर रहा है, इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। ओसीआर फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल का हिंदी में क्या निकलता, प्रकाश। कैरेक्टर रीडर है, तो कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट है, लिखावट है ना, उसको प्रोसेस करके ये किस में चेंज करेगा। जैसे मान लो ये पन्ना है, पेपर है, पन्ने के ऊपर कुछ लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को प्रकाश का बीम उसके ऊपर गिरेगा, फोटोकॉपी टाइप से समझ सकते हैं, और उन सूचनाओं को पढ़ेगा, उन सूचनाओं को किसके पास पहुंचा देगा, सिस्टम के पास में पहुंचा देगा। तो वो क्या कहलाएगा, ओसीआर। ये भी किसका काम कर रहा है, इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। ओएमआर, ये तो आप जानते ही, ओएमआर जितनी भी ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो जो ओएमआर सीट होती है, जैसे मान लो 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, ये पहले क्वेश्चन
ये दूसरे क्वेश्चन का, ये तीसरे, ऐसे 150 क्वेश्चन का। यहाँ पर आपने कौन सा गोला भरा है ना, ये डार्क किया मान लो, और मान लो दूसरे में आपने ये वाला डार्क किया बोला, तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे मान लो जैसे ये सीट रखेंगे मशीन के अंतर्गत रखेंगे, तो उसके अंदर उसके ऊपर प्रकाश गिरेगा। अब प्रकाश चूंकि आप सोचो ये खाली है, यहाँ से प्रकाश टकराएगा और लौटेगा, तो उसकी तरंग दैर्घ्य और उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। और जो डार्क है वहां से टकरा कर लौटेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य अलग आएगी। तो उससे पता कर लेगा कि जो डार्क वाले का लगभग तरंग दैर्घ्य फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होती है, उस हिसाब से उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा काला किया और कौन सा नहीं किया है ना। अगर आप मान लो कि 2 काले कर दिए गोले, तो फिर बाद में वही भ्रम में पड़ जाएगा ऐसी स्थिति में कि यार दोनों गोले काले हो गए, तो ऐसी स्थिति में फिर वो रिजेक्ट होगा जो भी प्रोग्राम के हिसाब से है ना, तो भी फिर वो रिजेक्ट होगा, वो सिस्टम के हिसाब से होगा फिर। तो यहाँ से जो लिखी हुई सूचनाएं हैं, जो आपने यहाँ पर कौन सा गोला काला किया, इन वाली सूचनाओं को इसके पास में पहुंचाएगा, सिस्टम के पास में पहुंचाएगा, और सिस्टम प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट के रूप में दिखेगा। तो ये कौन काम कर रहा है? OMR का काम कर रहा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर काम कर रहा है। तो ये भी कौन सा डिवाइस हुआ? इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, अब टच स्क्रीन को आप स्क्रीन को टच करने के बाद में डाटा को एंटर करवा सकते हैं, लेकिन वही टच स्क्रीन आउटपुट के रूप में भी दिखाता है ना। तो ये मतलब मोबाइल में तो है ना, तो जहाँ पे भी टच स्क्रीन है वहां पर दोनों चीजें होती है, इनपुट दिख जाती है, लेकिन टच स्क्रीन के माध्यम से आप स्क्रीन को टच करके डाटा को एंटर कर सकते हैं, लेकिन वही टच स्क्रीन डाटा को दिखाता भी है और शो भी करता है। तो ये शुद्ध के रूप में नहीं आएगा पीओईटी के साथ में। लाइट पेन, प्रकाशीय पेन, प्रकाशीय तंतु वो तो ऑप्टिकल फाइबर होता है। लाइट पेन, प्रकाशीय पेन, क्या होती है प्रकाशीय पेन? जो डिजिटल बोर्ड पे इस्तेमाल होती है पेन के रूप में, डिजिटल बोर्ड पे लिखने के लिए। तो डिजिटल बोर्ड पे जो डिजिटल पेन रहती है उसके माध्यम से डाटा को एंटर करवा सकते हैं, और उसके माध्यम से सूचना को कहाँ तक, सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए लाइट पेन भी किसका आधार है? इनपुट डिवाइस का। जॉयस्टिक, ये एक प्रकार का माउस जैसा ही है, जॉयस्टिक है वो भी, जो वीडियो गेम वगैरह में खेलते हैं, थोड़ा सा हटके माउस रहता है वो वाला। जैसे हाँ, एक ही जगह पे, उसको ऐसा नहीं कि अपन जैसे नॉर्मली माउस को इधर ले जा रहे उधर नहीं, वो एक ही जगह पे लग कर चलाते हैं। ये जॉयस्टिक वीडियो गेम वगैरह में भी, वीडियो गेम जो उड़ाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं कि नहीं, हाँ, उस पे हाँ, मशीन हाँ, बनी रहती है, हाँ, उस पे हाँ, वो भी हो सकता है। तो उसके माध्यम से भी सूचनाएं सिस्टम के पास में जाएगी, और सिस्टम उसके हिसाब से फिर प्रोसेस करेगा। तो इसलिए जॉयस्टिक भी क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, तो ये आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल देता है, गूगल पे जाके ऐसे करके बोल देते हैं। हाँ, वहां जाके बोल देते हैं, और जो आपने बोला, आपने जो स्पीच दी, उस स्पीच को सिस्टम के पास पहुंचा रहा, और सिस्टम प्रोसेस करेगा, थोड़ी देर में आउटपुट के रूप में दिखाएगा। तो जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जो कोई भी उदाहरण है ना, ये उदाहरण समझने के लिए, ऐसा कोई भी उदाहरण जो चाहे डाटा किसी भी रूप में, चाहे किसी का कोई ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे कोई वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे कोई टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे कोई अल्फाबेट के फॉर्म में हो, चाहे कोई न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो, या कोई चित्र के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अगर उन सूचनाओं को लेता है और इन सूचनाओं को कहां तक पहुंचाता है? सिस्टम के पास में पहुंचाता है, सिस्टम के पास में पहुंचाता है, तो ऐसा डिवाइस क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के कोई भी उदाहरण पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो अगर मान लो आपको इनपुट डिवाइस है और क्यों है उसका कारण रहेगा, तो इनपुट डिवाइस उदाहरण भी याद रह जाएंगे। ठीक है।
सर आउटपुट डिवाइस, कौन कौन से आएंगे आप? मॉनिटर है, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर रोटर, लोडर, क्या है? एलईडी, डीवीडी, सीडी, वीडी, ये सब प्रिंटर भी है ना, प्रिंटर, प्लॉटर भी है। हाँ प्लॉटर भी है। एलईडी नहीं है ये। प्लॉटर, स्पीकर, स्पीकर है, स्पीकर दिख तो रहा है ठीक ठाक है हाँ यहाँ पे। कार्टर, स्पीकर और कार्ड सही था। हाँ कार्ड रीडर, इससे आगे टेप रीडर, टेप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, टेप रीडर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, हेडफोन आ जाएगा, हेडफोन। हाँ हेडफोन पूरे को जो अपन बोल रहे हैं, जो वहां से चीजों को ले रहा है और जो जहाँ ये कान में आपको सुन रहे नहीं, यहाँ पर वहाँ क्या छोटे छोटे स्पीकर है वहाँ। हाँ स्पीकर है। हाँ यहाँ जो सुन पा रहा होगा आउट पर निकाल स्पीकर लिखा है कहीं नहीं लिखा? ये अच्छा ठीक है लिख दिया। और वो इनपुट है यहाँ एलसीडी हाँ एलसीडी ने एलईडी ने वो तो हो सकते हैं। एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, एमसीडी, आप देखो सबसे पहले यहाँ पर मॉनिटर को देखो, तो मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का इसका मतलब यहाँ पर देखो कोई भी चीज क्या आसान है, कॉमन क्या है, जैसे मान लो कोई मेंस वगैरह लिखता है और वहां पे कोई भी क्वेश्चन आए तो 3 पॉइंट यहाँ कॉमन क्या लिखेगा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। आउटपुट के रूप में सूचना का प्रदर्शन करना। और जो मशीनी भाषा है उससे मानवीय भाषा में परिवर्तन करना, मानवीय भाषा के रूप में चेंज करना। अब कोई कुछ भी लिख रहे हैं तो वो ये काम तो सब में कॉमन हो रहा होगा, सभी में हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद में कुछ खास विशेषताएं रहती है। सबके अपने अपने कुछ खास विशेषताएं भी रहती है, कुछ कॉमन विशेषता होती है। जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर के माध्यम से जो भी आउटपुट चीजें हैं वो बाहर देख सकते हैं आप, है ना? चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे हाँ जो भी सूचना है लिखित रूप में हो वो भी, तो मॉनिटर आपको दिखाने का काम करता है। इसलिए कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस। लेकिन मॉनिटर के पास में आया तो क्या मॉनिटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं है क्या? आउटपुट के रूप में सूचना का प्रदर्शन करता है या नहीं करता? करता है। मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में कन्वर्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा, नहीं तो फिर बाद में आप पूरे 0 और 1 के रूप में दिखाई देगा, अपने को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रिंटर, तो प्रिंटर भी कैसा डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। क्यों आउटपुट डिवाइस? तो जो प्रोसेसर ने प्रोसेस किया होगा, है ना, और प्रोसेस करने के बाद में वो सूचना कहाँ पहुंचेगी? प्रिंट के पास में पहुंचेगी। अब प्रिंट जो हार्ड कॉपी के रूप में जो सूचनाएं आई होगी वो किस रूप में थी होगी? मशीनी भाषा के रूप में थी होगी, है ना? मशीनी भाषा के रूप में थी होगी, डिजिटल भाषा के रूप में थी होगी। अब उसी को आप सॉफ्टवेयर रूप में बोल सकते हैं, उस रूप में था होगा।
अब उसको किस में कन्वर्ट करेगा वो? मानवीय मानवीय भाषा में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में प्रिंटर के जो प्रिंट है उसके माध्यम से प्रिंट वो करके दे देगा वो, हाँ। यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में आपका आउटपुट देगा। हाँ तो ये भी कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। तो ये काम, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। हाँ ये भी आउटपुट के रूप में सूचना का प्रदर्शन करता है, लेकिन किस रूप में? हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शन करता है। हाँ। और ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शन करता है। ये हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा अंतर हो जाएगा बारीक, है ना। और ये भी मशीनी भाषा को मानवीय भाषा के रूप में कन्वर्ट कर रहा होगा। है? अब जो प्लॉटर है, प्लॉटर ये भी प्रिंटर की तरह ही है, लेकिन नॉर्मली जैसे ये मैप वगैरह निकालना हो, नक्शे वगैरह, बड़े हाँ साइज बड़ी। हाँ, जो टेम्पलेट वगैरह छपाते हैं, छोटे की बजाय बड़े बड़े से निकालना हो, या मैप निकालना, नक्शे बड़े बड़े से निकालना हो, तो वो प्रिंटर की बजाय हाई क्वालिटी वाला कुछ इस तरह का रहता है, वो क्या रहता है? प्लॉटर रहता है। तो प्लॉटर के माध्यम से बड़े टेम्पलेट हो या नक्शे वगैरह हो, इनको प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है। तो ये भी कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोसेस होकर सूचना इसके पास में आई होगी, है ना। कॉमन चीज है वही सब में, है ना। और जो सूचना आई होगी उसके बाद में जो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा और बाहर निकाल देगा। तो ये कौन सा डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर कौन से संकेतों को? ध्वनि संकेतों को, जो साउंड वाले संकेत हैं। तो साउंड इनपुट डिवाइस के माध्यम से, माइक के माध्यम से किस में पहुंचा? सिस्टम के पास में पहुंचा। लेकिन साउंड जो भी अपन पैदा कर रहे हैं इंसानों के द्वारा, वो तो मानवीय भाषा के रूप में, और बाकी दूसरे अलग अलग जानवर वो अलग अलग हो सकते हैं। तो जो मानवीय भाषा है, मानव के समझने योग्य भाषा है, माइक के माध्यम से सिस्टम के पास में गई, और सिस्टम के पास में जब गया तो सिस्टम के पास में किस रूप में गया होगा? मशीनी भाषा में गया होगा, या डिजिटल रूप में गया, जीरो रेख के रूप में, और सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट डिवाइस को देगा। आउटपुट डिवाइस कई सारे हैं, है। स्पीकर हो गया। अब स्पीकर फिर से ये भी एक प्रकार का डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ये भी आउटपुट सारे आउटपुट डिवाइस है। एक पॉइंट कॉमन लिख सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है। तो फिर बाद में जो इसके पास में प्रोसेसर के बाद में जो प्रोसेस होकर इसके पास में आया, इसको मशीनी भाषा से या डिजिटल भाषा से किस में कन्वर्ट करेगा? मानवीय भाषा में कन्वर्ट करेगा, और फिर बाद में आउटपुट के रूप में बाहर निकालेगा। वही आपने को सुनाई देगा, अपन समझ पाएंगे उसको। इसलिए स्पीकर भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर क्या होता है? कार्ड जो एटीएम जैसा वो चेक जैसे बड़े बड़े अफसरों में। इसका मैं व्यवहारिक रूप में कार्ड रीडर का देखा नहीं है। आप लोगों ने देखा क्या कैसे काम करता? नहीं, वही मतलब आपने को नहीं पता होने कैसे कुछ काम करता हो, तो फिर वही रटने वाली बात हो जाती है इसका। एटीएम कार्ड पे वो ब्लैक लाइन रहता है पढ़ने का नहीं, तो ये तो नहीं, अपना पढ़ने का नहीं, मतलब वो ऐसे कार्ड। तो नाम से क्या है, क्या लग रहा है? कार्ड रीडर। इसका मतलब एक कार्ड को पढ़ने वाला, सूचनाओं को आपको सुनाने वाला कहीं ना कहीं। तो वो एटीएम के अंदर जो मशीन लगी हुई रहती कार्ड को, इसके चिप आ गई, लेकिन पहले जो भी हो टाइप का आता था, पट्टे में लिखी हुई सूचना है, चिप में लिखी हुई सूचना, उनको पढ़कर आपका आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर रहा होता है। लेकिन इसमें दोनों चीजें सेंस निकल सकती है। दोनों सेंस क्या? अगर केवल सूचना को बाहर नहीं दिखा रहा है तो केवल पढ़ रहा, तो फिर वो इनपुट में जाएगा, है ना। और अगर मान लो कि वो पढ़कर सूचनाओं को दिखाता है तो फिर वो आउटपुट के रूप में जाएगा। तो चाहे तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लो जब तक वो क्लियरिटी ना हो तब तक, है ना। टेप रीडर ये तो जो अपने गांव में इस्तेमाल होते थे, कैसेट में लिखी हुई सूचनाओं को पढ़ते और अपन को सुनाई देता। तो ये तो किस में आएगा? आउटपुट डिवाइस में आएगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो जो भी स्क्रीन जो दिखा रहा है, जैसे मान लो एक जगह कोई प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पे सूचना आप देख पा रहे, तो क्या स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो वो भी आउटपुट के रूप में दिखा रहा, वीडियो को दिखा रहा हो सकता है या चित्रों को दिखा रहा हो सकता है। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, या एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है, और सीआरडी क्या है? कैथोड। ये सारे के सारे क्या है? टीवीओ की जो स्क्रीन है उन्हीं के प्रकार है। ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे एलसीडी वाली स्क्रीन, कोई एलईडी वाली स्क्रीन, कोई सीआरटी, जो ये पहले के जमाने में इस्तेमाल होती है ना। उसके बाद में एलसीडी, और अभी तो क्या आ गई? एलईडी वाली आ गई।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आप वीडियो जैसी चीजें देख पा रहे हैं, कोई भी सूचनाओं को भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी वीडियो वगैरह देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी सूचनाओं वगैरह को देख पा रहे हैं। इसमें अंतर होता है सब में, वो साइंस की बात है ना। देखते ही ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अभी ये भी है सूचना, इनको क्या आउटपुट के रूप में आपको दिखा रहा है, वीडियो वगैरह, इमेज वगैरह, फोटो को, ये भी दिखाने का काम कर रहा है, ये भी दिखाने का काम कर रहा है। तो ये सारे के सारे कौन से डिवाइस हुए? आउटपुट डिवाइस है ना। आउटपुट डिवाइस में और कोई उदाहरण है क्या? इसके अलावा और भी हो सकते हैं। और मान लो कोई नया उदाहरण मिलता है कहीं पे हो तो उसको आपको समझना चाहिए, उसका कारण सही समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, एकाधिक क्वेश्चन है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोई भी क्वेश्चन तो आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। ये वो वाला कार्ड रीडर हाँ करता है। स्वीप वाला अच्छा ये वो स्वीप करते हैं ना। हाँ, पर इसमें भी तो दोनों चीजें हो रही होगी। इनपुट भी हो रहा ना। नहीं जैसे देखो इनपुट आपने ये एंटर करवाया है तो हाँ। क्या उसके अंदर की लिखी सूचनाओं को नहीं पढ़ रहा, वो सिस्टम के पास नहीं पहुंचा रहा, उसके पास में दिखा भी रहा है। दोनों का एक हाइब्रिड टाइप का हो रहा है। इनपुट के स्लिप में तो निकाल देता है, हाँ। स्लिप निकालता है। हाँ, तो आउटपुट का काम तो कर ही रहा है वो, हाँ। तो आउटपुट डिवाइस तो होगा वो, हाँ। है ना। तो प्रायोरिटी के हिसाब से जिसमें मान लो उस हिसाब से मान लो इसको। क्या कुछ क्वेश्चन देखना है क्या इससे रिलेटेड? क्वेश्चन देख लीजिए। है 47 मिनट। अभी कुछ काम बचे हैं इनके स्पेशल, जैसे प्रिंटर के प्रकार बचे हैं कुछ, है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सार्वत्रिक उत्पाद कोड, सार्वत्रिक उत्पाद कोड, इंग्लिश में लिखा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर कोड होता है, कोई भी आप ला रहे हैं, है ना, कोई हो सकता है कोई बिस्किट लेके ला रहा है, कोई पैकेजिंग वाला, कोई ऑयल ला रहा है, तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर कोड रहता है ना। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है का अंगीकरण किसके लिए किया गया? तो काय के लिए ये कोड इस्तेमाल होता है। अब यही लिखा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पर इस्तेमाल होने वाला है, तो आप इससे समझ में आ जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कौन सा कोड बना रहता है? बारकोड बना रहता है। अब यहाँ पे लिखा है कि भवनों में अग्नि सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं भवनों में अग्नि सुरक्षा से। फिर दूसरा ऑप्शन लिखा भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए कोड, तो भूकंप के लिए प्रतिरोधी भवन है उनके लिए कोई प्रोडक्ट कोड होता ही नहीं है। बारकोड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बारकोड हो जाएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर बारकोड बना रहता है ना। आप वही लाओगे वहां पे बारकोड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कार किसने किया ये आपको याद रखना है। लेजर है, इनका आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेमेन, ठीक है। तो थियोडर मेमेन ने लेजर का आविष्कार किया था, तो इसको ध्यान रख लेना। अब ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए सीडी या ऑडियो प्लेयर में इस्तेमाल होता है, तो सीडी वगैरह है तो वहां पर ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो जो ध्वनि वगैरह लिखी जाती है सीडी वगैरह डीवीडी वगैरह में, तो लेजर किरणें हैं उनके माध्यम से उसमें सूचनाओं को डाला जाता है। अगर मान लो कि सूचना नष्ट होती है तो उसके बाद में भी
उसका फिर से वहां पर सूचना डालना है तो लेजर बीम के माध्यम से सूचनाओं को डालते हैं। नॉर्मली ऐसे सूचना नहीं डालते फिर उसमें। डीपीआई दर्शाता है तो फुल फॉर्म पूछ लिया, डॉट्स पर इंच। सर प्लाटर भी 3-4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। हाँ, प्लाटर भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो प्रिंटर है, प्लॉटर है और कीबोर्ड है, इसके बारे में अपन अलग से देख लेंगे क्योंकि ये और टॉपिक थोड़े से और मतलब बड़े होते हैं। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या बोलते हैं? तो ये आप जानते पहले से। घूमता रहता है वो। हाँ, जो सिंबल बना रहता है कर्सर बोलते हैं उसको, है ना? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग होता है? तो अभी जो अधिकांश प्रिंटर आ गए वो कौन से? लेजर प्रिंटर। तो डेस्कटॉप छपाई में भी किसका प्रयोग होगा? लेजर प्रिंटर का प्रयोग होगा। इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड लिखा है, अब माउस लिखा है, बारकोड है, कार्ड रीडर है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड, तो बारकोड आपने आप में कुछ नहीं है, बारकोड के आगे कुछ शब्द लगाना पड़ेगा। बारकोड रीडर लगाना पड़ेगा, है ना? तो वो शब्द पूरा नहीं लिखा उसने, बारकोड रीडर ही कहना चाह रहा होगा। तो बारकोड रीडर, ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड रीडर लिखा, तो कार्ड रीडर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ड रीडर, क्योंकि इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा, तो 3 तो है, चौथा वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले टाइप के दिए हैं, जो उनके ऊपर जो कीबोर्ड है या माउस है, माउस के बटनों पे दिए, कीबोर्ड के बटनों पे दिए होंगे। तो कीबोर्ड का बटन और माउस ने वो अपन ने पढ़ा नहीं कि अभी तो अपन ने केवल इनपुट डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, वो कैसे काम करता है, और इनके उदाहरण देखे। फिर भी देख लो क्वेश्चन, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग होता है। तो एंड का प्रयोग, एंड मतलब कि अंत, मतलब जो एंड मतलब क्या? खत्म होना किसी चीज का, तो लास्ट में ले जाने के लिए एंड का प्रयोग होगा। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग होता है। तो देखो, कार्यक्रम का अंत करने के लिए, तो कार्यक्रम अंत नहीं होता उससे। दूसरा, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, तो कर्सर का कोई काम खत्म नहीं होता, ये फालतू ऑप्शन दिया। कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, तो जैसे मान लो ये पेज है, तो कर्सर को यहाँ तो आप लास्ट में ले जाना चाह रहे होंगे, लाइन के अंत में, या किसी लाइन के एंडिंग में ले जाना चाह रहे हो, तब एंड का प्रयोग होगा। टेप बटन का प्रयोग होगा, तो टेप बटन, तो टेप बटन मतलब नाम से स्पष्ट, टेप नॉर्मली टेप क्या नापने का काम करती है, निश्चित दूरी तक, किसी चीज को निश्चित दूरी तक ले जाना। जैसे मान लो ये आप यहाँ पर लिख रहे बहुत सारे शब्द, एक ये शब्द लिखा आपने, एक ये शब्द लिखा, एक ये शब्द लिखा, 2 शब्दों के बीच में दूरी कितनी होना चाहिए, है ना? तो एक निश्चित दूरी, जैसे मान लो आपने सोच रहे हैं कि हर शब्द के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए या 2-2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ये फिक्स करना चाह रहे हैं, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? टेप बटन के माध्यम से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि कर्सर का एक निश्चित दूरी तो खुदाने के लिए, ये भी सही है। टेबल या एक्सेस में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, तो ये भी इसका प्रयोग हो सकता है। डायलॉग बॉक्स में विकल्प के चयन के लिए, तो टेप बटन का प्रयोग, ये तीनों हो सकते हैं, है ना? बटन के प्रयोग अभी अपन ने देखे नहीं है, देख लेंगे दूसरे दिन इन जो बटन वगैरह है इनके बारे में भी। और कंप्यूटर में जो कंट्रोल वाला है, अल्ट है, और जो डिलीट वाला बटन है, एक साथ दबाओगे तो उससे क्या होता है? कंप्यूटर रीसेट हो जाता है। अगर तीनों बटन को कंट्रोल, अल्ट और डिलीट एक साथ दबाओगे तो रीसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो देखो
जोयस्टिक है ना आउटपुट नहीं है वो पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जोयस्टिक भी है जॉयस्टिक ये भी माउस की तरह ही रहता है जॉयस्टिक, है ना। और प्रकाशीय पेन, प्रकाशीय पेन है, वो भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन स्कैनर है, स्कैनर कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर में तो वो तो पूरा फ्लैट रहता है, पूरे पन्ने को स्कैन करता है। लेकिन इसका जो बीम है वो भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट के रूप में घूमता रहेगा, संकेत के रूप में। जॉयस्टिक का ऐसा ही रहेगा। प्रकाशीय पेन ये भी लगभग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में ही है ना। बैंक में चेक वहां ड्राफ्ट में किसका प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं बैंक में जो चेक हैं या ड्राफ्ट हैं, तो जो चेक वगैरह बना रहता है, इस चेक उस चेक के यहाँ पर एंडिंग में बड़े बड़े कोड लिखे हुए रहते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में, है ना, चुंबकीय स्याही के माध्यम से। और इसमें सूचनाएं लिखी होती है, और इन सूचनाओं को किसके माध्यम से पढ़ा जाता है? माइकर के माध्यम से, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। इसके माध्यम से यहाँ पर लिखी हुई सूचनाएं, चेक हो, बैंक ड्राफ्ट हो, उनमें लिखी सूचनाओं को पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? माइकर। पहला ऑप्शन बारकोड, बारकोड क्यों नहीं होगा? बारकोड रीडर वो तो बारकोड को पढ़ेगा, है ना। और ओएमआर, तो ओएमआर तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने जो मार्क किया, जहां पर आपने गोला भरा, उसको रीड करने के लिए कौन है? ओएमआर है ना। और यूपीसी, यूपीसी तो यहाँ कोई ऐसा डिवाइस ही नहीं। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओएमआर आ जाएगा इसका आंसर, है ना। दूसरे ऑप्शन बारकोड, तो बारकोड आएगा ही नहीं। माइकर वो भी नहीं आएगा, प्रकाशीय पेन वो भी नहीं आएगा। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा में एलईडी का प्रयोग होता है क्या? एलईडी का प्रयोग नहीं होता। या हो सकता है कि भविष्य में हो जाए। अभी तो क्या प्रयोग हो रहा है? फोटोडायोड ही प्रयोग हो रहा है। फोटोडायोड के माध्यम से प्रकाश फेंकता, प्रकाश फेंकता, उसके माध्यम से फोटो खींच लेता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है रेजोल्यूशन, डॉट पिक्सेल, तो डॉट पर इंच, इसका मतलब है कि जो भी इमेज वगैरह है, इमेज वास्तव में बनी किससे? डॉट 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 से ही बना है। अब ये डॉट कितने पास पास में है? अब जितने पास पास है, जैसे मान लो किसी का फोटो है, अब जैसे मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल में ये ऐसे डॉट 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 चारों तरफ करोगे और मिला दोगे तो ये बिल्कुल पास पास में होगा, तो क्लियरिटी के पास में होगा। तो डॉट पर इंच जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी क्लियरिटी होगी ज्यादा। तो डॉट पर इंच ये भी है निर्धारक कारक, रिजोल्यूशन ये भी है, रिफ्रेश रेट ये भी है। तो ये मॉनिटर वगैरह उनके जो प्रकार हैं, और वो भी कुछ चीजें बची है इस चैप्टर में पढ़ने की। तो रिजोल्यूशन का मतलब भी क्या है? ये तो आप कैमरे में भी आप देखते हैं रिजोल्यूशन कितना है, 300 बाई ये मतलब 320 बाई इतना, 400 इतना बाई इतना, है ना, मेगापिक्सल जो होता है ना। तो जितना मेगापिक्सल है उतना हाई क्वालिटी। तो मेगापिक्सल का मतलब कि जितना ज्यादा पिक्सल की संख्या बढ़ेगी उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो पिक्सल की संख्या बढ़ गई, यानी कि उसमें जो 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 डॉट्स हैं वो क्या ज्यादा हो रहे हैं। तो पिक्सल या डॉट, तो जिसमें जितना ज्यादा हाई पिक्सल होगा तो डॉट उतने ही पास 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 में होंगे। जितने सघन होंगे
उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ज्यादा होगी, पिक्चर उतना ज्यादा बेटर दिखेगा। ये प्रिंटर पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रिंटर वाला क्वेश्चन अपन प्रिंटर केवल और केवल आउटपुट डिवाइस से इतना पढ़ा, प्रिंटर के बारे में डिटेल देखा नहीं है ना, तो इसको रहने देते इस क्वेश्चन को, क्योंकि कल पढ़ लेंगे प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर के प्रकार देख लेंगे और बाकी दूसरी चीजें देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।